नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उदित चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एग्रीकल्चर एंड जीके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ मिस्टर आलोक कुमार बेहरा। आलोक कुमार जी हमारे साथ हैं और आज हम इनके साथ बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या इनकी स्ट्रेटेजी थी, क्या इनके प्लान थे, जिसके दम पर इन्होंने उड़ीसा के अंदर असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एग्जाम को क्रैक किया और वो भी रैंक 2 के साथ क्रैक किया। तो जी, सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू। एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम अवर एंटायर टीम ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके फॉर योर सक्सेस। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड विद योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए प्लीज। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम आलोक कुमार बेहरा है और मैं उड़ीसा के रहने वाला हूँ। अभी मैं असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के रूप में काम कर रहा हूँ चिकिटी ब्लॉक में। और मेरा एमएससी जो है वो एग्रोनॉमी में हुआ था यूएस हार्वर्ड में। और मेरा जो बीएससी एग्रीकल्चर वो सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पार्लाखेमुंडी उड़ीसा में हुआ था। ओके, तो सर सबसे पहले अब हम जानेंगे कि कब से आपने इसकी सीरियस प्रिपरेशन तैयार स्टार्ट की और कैसे आपका इंटरेस्ट जो है इस एग्जाम के लिए डेवलप हुआ। अगर प्रिपरेशन के बात किया जाए तो वो तो बहुत ही लॉन्ग मतलब पहले से ही शुरू हो गया था। जब हम जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे ओके 2018 से। अगर एग्जाम स्पेसिफिक देखा जाए तो हम 20 दिन पहले ही शुरू किए थे, वो सीरियसली पढ़े थे 20 दिन पूरा। ओके, तो यानी कि मेन जो था आपका बेसिक्स जो है आपके पहले से स्ट्रांग थे, बाकी एग्जाम ओरिएंटेड जो है वो आपने वो 20 दिन जी, के एक्चुअली आसपास। क्या होता है कि अगर आप जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाता है। और हम उसके बाद भी मतलब जनरल एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे। और जो हम मतलब 2015 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था बीएससी एग्रीकल्चर में। तो तब से लेकर मतलब 2019 तक जो भी हमारा कोर्सेस हुआ करता था एग्रीकल्चर में, हमारा तो फिफ्थ दिन कमिटी का सिलेबस था। यस। तो उस टाइम जो भी सिलेबस थे उसको हम मतलब निखारते थे एकदम। मतलब टीचर पढ़ाने के बाद भी हम लाइब्रेरी जाके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकालते थे गूगल से, और वो हम नोट बना के पढ़ते थे। तो अच्छे थे पढ़ाई में और हमको बहुत पसंद था एग्रीकल्चर। ऐसे नहीं कि हमारा किसी और सब्जेक्ट में नहीं हुआ और हम घुसे थे एग्रीकल्चर में। हमको करना ही था एग्रीकल्चर में, इसलिए हमारा ज्यादा इंटरेस्ट था उसमें। और हम बहुत सारे कंसेप्ट मतलब वो जाने, क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम ए फार्मिंग बैकग्राउंड। सो आई न्यू द एग्रीकल्चर बट आई वांटेड टू नो एग्रीकल्चर व्हाट इट इज। यस। सो एक साइंटिफिक कंसेप्ट होता है वो हमको वहां पे सीखने को मिला। और 2015 से लेके अगर प्रिपरेशन की बात किया जाए तो 2015 से लेकर 2025 तक हम प्रिपेयर ही कर रहे थे एग्जाम के लिए। ओके, तो आपकी जो एमएससी थी वो एग्रोनॉमी में थी जैसे आपने बताया। जी। तो आपने जैसे तैयारी की एग्जाम के लिए, तो एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, या फिर जो एग्रोनॉमी सिलेबस था आपका, जो आपकी एमएससी थी, उसने आपको किस तरह से हेल्प की इस प्रिपरेशन में। आ, मेरा एग्रोनॉमी जो प्रिपरेशन हुआ था मतलब हमारे तो स्पेसिफिक एग्जाम भी होते हैं, लाइक एआरएस का होता है, एसएमएस एसटीओ का होता है। तो उसके लिए भी हम प्रिपेयर करते थे। तो एग्रोनॉमी सिलेबस जो हम प्रिपेयर किए थे वो बहुत हेल्प किया, क्योंकि मेरा जब पेपर था हॉर्टिकल्चर का जिसमें हम क्रैक किए, उसमें आसपास 10 क्वेश्चन एग्रोनॉमी के थे। ओके। और वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे। अगर कोई जेआरएफ वाला अगर दिया होगा तो वो क्रैक किया होगा क्वेश्चन, नहीं तो सबको मतलब ऐसे लग रहा है मतलब ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन। यस। तो वो थोड़ा डीप पूछा था, वो हेल्प किया मुझे मेरा सब्जेक्ट। ओके, और अगर इंटरव्यू की बात करें तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे गए, हॉर्टिकल्चर ओरिएंटेड क्वेश्चन ज़्यादा थे या फिर आपका एमएससी का जो टॉपिक था उससे ज़्यादा ओरिएंटेड थे। नहीं, इंटरव्यू में देखा जाए तो 5 लोग बैठे थे अलग अलग प्रोफेशन के। ओके। और
मैं गंजाम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो पहले मुझे गंजाम के बारे में पूछा गया कि गंजाम कहाँ से आया, किस शब्द से आया, गंजाम में फेमस प्लेसेस क्या क्या है। तो उसके बारे में पहले पूछा गया। उसके बाद गंजाम हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर के बारे में पूछा गया। कुछ कुछ स्पेसिफिक हमारे गंजाम में होता है जो किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता है, तो Yes. उसके ऊपर वो फोकस करके पूछे कि इसको पता है कि नहीं, कि ये ऐसे उठ के आ गया है। और उसके बाद मेरा एग्रोनॉमी मतलब एमएससी के एक दो क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन लाइक धारवाड़ में क्या क्या होता है, धारवाड़ का क्लाइमेट कैसा है, और आप एग्रोनॉमी है पर आप प्रिपेयर किए हॉर्टिकल्चर में, तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, उसके बारे में पूछिए। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछे हॉर्टिकल्चर रिलेटेड, बस उतना ही। ओके, तो क्या रिएक्शन था आपका और आपकी फैमिली का जब आपको रिजल्ट के बारे में पता चला? रिएक्शन तो बहुत ही अच्छा था। और मेरा जब रिजल्ट आया था वो एक बहुत ही सूदिंग स्टोरी था, एकदम मतलब स्वीट मोमेंट था मेरे लिए। यस। और उस दिन भी हम काम पे गए थे, और जब नहीं मतलब रिटर्न हुए मतलब हो रहे थे, तो हम एक सिटी में रुक के हम एक स्वीट शॉप में एंटर कर रहे थे उस वक्त। और दो साइंटिस्ट आए थे आईआईएमआर से, और वो लोग मुझे मतलब स्वीट टेस्ट करवा रहे थे उस वक्त। और तभी मेरा एक जूनियर का मैसेज आया था कि भैया आपका हो गया है। और उसके बाद और एक जूनियर ने मुझे वो लिस्ट भेजा था, वो जो रिक्रूट मतलब लिस्ट। यस। तो मैं जब नाम सर्च किया तो मेरा नाम 2 नंबर पे था, सीरियल नंबर 2 पे। यस। पर हम मतलब लिस्ट को मिडिल से देख रहे थे, पर मेरा नाम ऊपर था। यस। तो वो देख के आई वाज सन्ड, एंड मतलब एक होता है ना मतलब खुशी का मोमेंट था एकदम, मतलब मेरा पाव ही नहीं लग रहा था। और जब पहले मतलब घर पे बताया तो माय मॉम लिटरली क्राइड एंड शी वाज वेरी हैप्पी। ओके, मतलब एकदम। क्योंकि हम मतलब घर से निकल के एक बाहर जगह अकेले खुद प्रिपेयर करो, काम करो फुल टाइम, तो पेरेंट्स को मतलब क्या लगता है कि मेहनत कर रहा है, कभी ना कभी होगा ही। ठीक। यस। तो वो जो स्ट्रगलिंग टाइम था वो जब गया मतलब, तो बहुत ही अंदर से खुश है। और बोलते ना कि मतलब एग्जाम के पहले नींद नहीं होता है, और जब रिजल्ट आता है और आपका हो जाता है और आप मतलब वो पा जाते हो ना, उस दिन भी आपको नींद नहीं आता है। तो लिटरली आई डिडंट गेट स्लीप ऑन दैट, मतलब मेरा एड्रेनलिन लेवल उतना रश था उस दिन कि नींद ही नहीं हुआ। आई स्लेप्ट आई थिंक अर्ली मॉर्निंग दैट डे, और जल्दी भी उठ गया, उतना भी नींद नहीं हुआ। 2 दिन तक वैसे ही रहा मेरा। तो पूरा फेज यही है कि एग्जाम से मतलब एग्जाम के टाइम पर वो स्लीपलेस नाइट जो है प्रेशर की वजह से, और और रिजल्ट के बाद जो है खुशी की रिजल्ट वो वजह से। खुशी, हाँ, हाँ। वो हो ओके। जाता है। और आई थिंक जिसको भी ये मतलब महसूस हुआ होगा, दे कैन रिलेट नाउ। मतलब मैं सिर्फ इसका बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई जेआरएफ में अच्छा रैंक लेकर आया हो यस। या कुछ अच्छा हुआ हो, उनका भी हालत यही मतलब दे कैन रिलेट या, इजिली। तो अभी के टाइम पर आप असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं, तो जी। एज ए एएचओ किस तरह का वर्क आपको करना होता है? क्या आपका डे टू डे वर्क प्रोफाइल है, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। एएचओ ब्लॉक लेवल में पोस्टिंग होते हैं बेसिकली उड़ीसा में। तो ब्लॉक में सब डिवीजन से टारगेट आते हैं हॉर्टिकल्चर रिलेटेड, लाइक डिफरेंट स्कीम का भी आता है, स्टेट स्कीम होता है, सेंट्रल स्कीम होता है। तो वो जो टारगेट आते हैं उसको स्मूथली इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, और स्टाफ को गाइड करके। और एचओ के नीचे 2 स्टाफ और रहते हैं, हॉर्टिकल्चर ओवरसीयर एंड हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन वर्कर। तो उनको गाइड करके कैसे स्मूथली इम्प्लीमेंटेशन करना है। जैसे कि जो फार्मर होते हैं उनको कैसे सब्सिडी अमाउंट मिले। और अभी तो ऑनलाइन भी हो गया है, तो मेरा काम होता है कि ऑनलाइन में उनका अप्लाई करना, और जो भी एप्लीकेशन उसको वेरीफाई करना है, और उसके बाद फॉरवर्ड करना है प्रीवियस मतलब आफ्टर अथॉरिटी को। उसके बाद वो सब्सिडी मतलब होता है, वो एक काम करते हैं। और जो भी स्टॉक आते हैं, अगर
कुछ स्टॉक प्लांट का स्टॉक है या कुछ सीड का स्टॉक है, वो स्टॉक मतलब चेक करते हैं हम, जो फील्ड स्टाफ वो एंटर करते हैं, हम चेक करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत काम रहता है। और ब्लॉक लेवल में जो भी मीटिंग होता है, अगर यस। हमारा मतलब हमको इनवाइट करते हैं तो वो जाके अटेंड करना पड़ता है। ओके। तो जी। मतलब इस जॉब के बारे में जैसे आप किस तरह से इसे क्लासिफाई करेंगे कि हैक्टिक जॉब है या फिर वर्क लाइफ बैलेंस उसमें रहता है, किस तरह से आप इसे करेंगे? नहीं, देखा जाए तो अभी बहुत ज्यादा स्कीम्स हो गए, तो आपका दिन मतलब ऐसे नहीं कि पूरा हेक्टिक हो जाएगा। हाँ, मतलब जनवरी से लेके मार्च अप्रैल तक थोड़ा हेक्टिक रहेगा, क्योंकि आपको सब कंप्लीट करना है, सब मतलब सारा का सारा टारगेट कंप्लीट करना है। और उस टाइम सब्सिडी रिलीज होता है, तो वो टाइम थोड़ा हेक्टिक रहता है। और पहले आपका बैलेंस रहेगा, मतलब आप फील्ड में जाएंगे, घूम के आएंगे और अप्लाई करेंगे, वो थोड़ा बैलेंस रहता है, उतना हेक्टिक नहीं रहता है। पर लास्ट 3 मंथ आपका थोड़ा हेक्टिक है, क्योंकि अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला कि आपको फार्मर लेके जाना है, कि आपको एग्जीबिशन करना है, तो ऑब्वियसली यू विल हैविंग मोर हेक्टिक ऑन दोस डेज। ओके। तो मैं जानना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर एंड जीके ने किस तरह से आपको हेल्प किया आपकी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान? देखो, जैसे कि मैंने बताया कि मैं फुल टाइम जॉब करता था यस। जब प्रिपरेशन का टाइम, और ओपीसी का ऐसे बहुत एग्जाम मैंने दिया है और फेल भी हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि मैंने एक झटके में ही मतलब कर दिया। मतलब जेआर के मतलब एमएससी के बाद हम ओपीसी का प्रिपरेशन कर रहे थे। तो पहले मैंने असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर दिए, डब्ल्यू दिए, एएचओ का भी एग्जाम दिए थे 2023 में, यस। और सब में फेल, कंप्लीट फेल, और कुछ भी नहीं हुआ, इवन रिटर्न भी क्लियर नहीं हुआ था। आई आई कैन टेल। तो पर हमने कभी हार नहीं माना कि ये नहीं हुआ तो क्या हो गया, मतलब फिर से प्रिपेयर करेंगे, फिर से हम देखेंगे कि क्या होता है। और जो भी लेकुनेस थे वो उसको हम निकाले। और जैसे मतलब फुल टाइम जॉब के साथ प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। यस। मैंने मतलब कहीं पे सुना था कि अगर हम साइकिल पे बात करते हुए साइकिल चला सकते हैं, मतलब कोई को होता है कि बात करते हैं और साइकिल भी चला लेते हैं इजीली, यस। दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। तो वो हम कर रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे और काम भी कर रहे थे। तो यस। जब रूम में रहते थे वो पढ़ाई करते थे बुक के साथ, और जब कुकिंग करते थे या कुछ मतलब एक्स्ट्रा वर्क्स करते थे या ऑफिस में जाते थे या ट्रैवल में थे, क्योंकि मेरा जॉब मेनली ट्रैवल में था, तो ओके। 18-20 डेज ट्रैवल ही करते थे। तो तब जो एग्रीकल्चर जीके का जो लाइक मॉक्स आते थे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाते, वो हम देखते थे। आपका ही नहीं, वो दूसरे प्लेटफॉर्म का भी देखते थे, अच्छे अच्छे वीडियो, जो आप मतलब जो डेली क्विज आया यस। कि हॉर्टिकल्चर का स्पेसिफिक 25 क्वेश्चन हो गया, 50 क्वेश्चन हो गया, या मैंगो का पूरा रिवीजन हो गया, कि यस। फ्रूट क्रॉप रिवीजन हो गया, फ्लावर क्रॉप रिवीजन हो गया। तो हम पढ़ते थे बुक में, और यस। आप जो रिवाइज करते थे वो थोड़ा हेल्प हो जाता था हमको, क्योंकि ट्रैवल के वक्त ना बुक पढ़ नहीं पाएंगे हम, इसलिए यूट्यूब हेल्प में लॉट आई थिंक। यस। क्योंकि मेरे प्रोफेशन के लिए वो सही था, क्योंकि मतलब आई थिंक आई यूज्ड टू स्टडी बुक्स ओनली फॉर 4 to 5 hours डेली। यस। बाकी समय मेरा यूट्यूब में ही था, और यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन आज भी है, मतलब एडवर्टाइज नहीं आता है। हम्म। तो क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो और एडवर्टाइज आएगा तो इरिटेशन लगता है, इसलिए बिना एडवर्टाइज के यूट्यूब देखो और एंजॉय द मतलब जर्नी। वो एक अच्छा मुझे बहुत हेल्प हुआ था। और आई थिंक आफ्टर रिटर्न एग्रीकल्चर जीके का मैंने मॉक्स भी ज्वाइन किया था, यस। और वो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि मॉक्स इसलिए प्रैक्टिस करते हैं कि ऐसे नहीं कि जो भी पूछा गया वो आएगा, ऐसे नहीं, कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ। यस। तो वो एक हेल्प हुआ था। तो लास्ट में मैं यही जानना चाहूँगा कि जो फ्यूचर कैंडिडेट्स हैं, तैयारी करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? सजेशन ये रहेगा कि अगर कोई भी प्रिपेयर कर रहे हैं और करना चाहते हैं और अभी भी मतलब बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं,
मैं 3 फेज में बताऊंगा। जो पढ़ रहे हैं वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, और जो कर चुके हैं प्रिपरेशन, फेल होते आ रहे हैं, वो क्या करेंगे। यस अगर कोई पढ़ाई कर रहा है बीएससी एग्रीकल्चर, यस तो उनको मैं बताऊंगा कि आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आपके पास टाइम है। यस आपका मतलब कोर्स जो भी पढ़ा रहे हैं टीचर, उसको आप दोबारा पढ़ो, डिफरेंट रिसोर्स से पढ़ो, क्योंकि अभी तो चैट जीपीटी आ गया है। यस अगर अभी आप व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए मारेंगे तो बहुत सारा आएगा। यस पर हमारा बुक में क्या होता है, 5-6 होता है। ओके। जी पर बहुत ज्यादा डिफरेंस भी होता है, और वो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगा। तो वो सब आप पढ़ो, और थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डीप जाके पढ़ाई करना चाहिए। बीएससी एग्रीकल्चर जो भी पढ़ रहे हैं अभी, मतलब आउट ऑफ द सिलेबस जाना है उनको थोड़ा। यस उसके बाद आते हैं जो मतलब पढ़ चुके हैं, मतलब कंप्लीट हो गया उनका कोर्स और अभी न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे। वो बेसिक से शुरू करेंगे, मतलब जो भी 3 साल वो पढ़े, थोड़ा बहुत क्या होता है कि वो माइंड से चला जाता है। यस फॉर एग्जाम्पल, थर्ड ईयर में है हम, और 5th एंड 6th सेमिस्टर दे रहे हैं, तो फर्स्ट सेमिस्टर का थोड़ा चला जाता है माइंड से। या तो अभी उनको क्या करना है कि पूरा रिवाइज करना है, फिर से फर्स्ट सेमिस्टर से शुरू करना है। तो कैसे शुरू करेंगे, बेसिक मटेरियल बताऊंगा तो एंग्रो नोट्स मेरा फेवरेट है। एंग्रो नोट्स डाउनलोड करो, किसी भी प्लेटफॉर्म, अगर आपके प्लेटफॉर्म में भी है वो डाउनलोड करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म से, और डायरेक्ट एंग्रो साइट से भी वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एक प्रिंट निकाल दो, प्रिंट निकाल के आराम से पढ़ो। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि हम क्या पढ़े, पहले यस पहले वो जानना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में देखो हमारा ओपीएससी का बेसिक क्वेश्चन आता है, बेसिक सवाल आते हैं, वो हम मिस्टेक कर देते हैं। तो वो पहले पढ़ना चाहिए, बेसिक पहले फंडामेंटल क्लियर करो। उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ो, लाइक और सबका एक सिलेबस होता है। फॉर एग्जांपल एएचओ हुआ तो उसका एक सिलेबस आता है, ओपीसी देता है सिलेबस। यस तो सिलेबस के अनुसार वो पढ़ाई करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम हॉर्टिकल्चर ले ग्लस्टर्स ऑफ हॉर्टिकल्चर पढ़े थे, और मिशन हॉर्टिकल्चर का ऑब्जेक्टिव बुक प्रिपेयर किए थे। दो ही बुक, मिनिमलिस्टिक रुको और वो प्रिपेयर करो, अच्छे से पढ़ो। और आप जो भी क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस किए वहां पे देखो कि कहाँ से क्वेश्चन आता है और हमको किस लेवल में प्रिपेयर करना है। तो आप ओके प्रिपेयर करो। और जो प्रिपेयर करके बहुत बार एग्जाम दे चुके हैं, 2-3 बार एग्जाम दे चुके हैं, और उनका कुछ नहीं हुआ है अभी तक, तो मैं उनको बोलूंगा कि हार मत मानो। यू आर ऑलमोस्ट देयर, हार मत मानो। किसी किसी का 1 बार में हो जाता है, किसी किसी का 2 बार में होता है, किसी किसी का 4-5 बार में होता है। यस तो अगर आपके मन में है कि मेरा होगा तो आपका होगा, तो वो थोड़ा विश्वास रखो कि मेरा होगा। तो अगर आप 2-3 बार दे के फेल हो जाए, उनको मैं ये बताऊंगा कि जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो उसका सिलेबस पकड़ लो और क्वेश्चन पेपर निकालो। आप आप किस किस जगह वीक है और किस किस जगह से क्वेश्चन न्यू आया है, आपको रेक्टिफाई करो थोड़ा। उसके बाद आप बुक पकड़ो और पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, आराम से पढ़ो। स्ट्रेस अगर ज्यादा लोगे तो वो स्ट्रेस में ही टाइम चला जाता है, यस होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ये सोचते सोचते वो प्रिपरेशन चला जाता है और एग्जाम का डेट आ जाते हैं। मतलब सिली मिस्टेक करते हैं, यस इवन मैंगो का साइंटिफिक नेम भी भूल जाते हैं। या इसलिए फोकस्ड रह के प्रिपेयर करो। फेलियर इज द फर्स्ट लेडर, फर्स्ट यस स्टेप ऑफ सक्सेस। सक्सेस इसलिए अगर आप फेल हुए तो बुरा मत मानना। फेल हुआ है तो आप रेक्टिफाई करो उसको कि मैं कहाँ पे रुक गया, किस जगह मेरा थोड़ा लैकिंग है, उसको मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो थोड़ा करो। मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने जैसे बताया 3-4 बार मैं फेल हुआ था, तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन पेपर निकाला, वो देखा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था और हम प्रिपेयर नहीं किए थे। सेम बुक पढ़े थे पर यस प्रिपेयर नहीं किए थे अच्छे से, उसको नहीं देखे थे, वो हम निकाले। उसके बाद
बुक में अच्छे से पढ़े कि हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन आया था वो, और वो हम छोड़ दिए थे। छोड़ दिया। तो हम किस हद तक हम उसको फोकस करेंगे वो हमको सोचना है। एग्जाम का लेवल अभी थोड़ा अप हो गया है, तो यस हमको भी अप होना है, यस उसके बाद ही हम मैच कर पाएंगे। और ज्यादा मत पढ़ो, मतलब कम बुक लेके आओ और पढ़ो, 2-3 बस पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। थोड़ा मिनिमलिस्ट अगर हो गए तो माइंड भी आपका उतना भारी नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा बुक पढ़ लेंगे तो जैसे हम बताएंगे, मैंगो का साइंटिफिक नेम मेंजिफेरा इंडिका है। यस 5 बुक पढ़ोगे तो भी वो रहेगा, तो भी वही एक रहेगा। बुक पढ़ोगे तो वो भी रहेगा। हाँ। तो चेंजेस कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि किसी बुक में ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो डायरेक्ट उसी बुक पढ़ो ना, कम बुक वाला क्यों पढ़ रहे हो। तो आई फाउंड दैट ग्लस्टर्स ऑफ हॉर्टिकल्चर इज वेरी सुटेबल फॉर द एचओ एग्जाम। तो वो पढ़ना चाहिए, एक ही बुक पढ़ना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव का जो बुक आता है मिशन हॉर्टिकल्चर वो प्रैक्टिस करो, मतलब एक एक क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वहां से, मतलब पूरा उठा के पटक देते हैं। यस और एक है एसआर कांटवा का ऑब्जेक्टिव बुक है, वो थोड़ा अभी तो मतलब हाई हो गया, फिर भी एज फॉर प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस कीजिए। यस और यूट्यूब में जितना भी वीडियो है, जनरल एग्रीकल्चर का हुआ या हॉर्टिकल्चर एमसीक्यू हुआ, फॉरेस्ट हुआ, जो भी है सब देखो। मतलब जब भी आपको फ्री टाइम मिल रहा है वो देखना चाहिए। देख लो। नेवर स्किप यूट्यूब चैनल्स, आई विल टेल, नेवर स्किप। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप देखो। और अगर किसी चैनल का टेलीग्राम चैनल है और वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं यस तो यू मस्ट अटेंड दैट। मैंने मतलब एक प्लेटफॉर्म का कर रहा था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। वो लोग क्या करते थे कि मतलब डेली इवनिंग 7:30 को एक क्विज स्टार्ट करते थे। ओके हाँ, और वो मॉर्निंग बता देते थे कि आज हम फ्लावर का करेंगे, आज हम फ्रूट का करेंगे, आज यस हम प्लांटेशन का करेंगे, आज हम स्पाइसेस के ऊपर करेंगे। तो आपको वो टारगेट करना है, वो आज फ्लावर पे करेंगे तो फ्लावर का रिवीजन कर लो उस दिन। यस और वो 30 क्वेश्चन करते थे, और वो मतलब 30 सेकंड ही देते थे एक क्वेश्चन को। तो वो एक आपको ना प्रैक्टिस करवा देंगे। तो यस हम सबको बोलेंगे कि ये भी प्रैक्टिस करो। और बहुत ज्यादा चैनल पे नहीं जाना है, टेलीग्राम पे भी सबका आप फोकस नहीं कर पाएंगे ना। यस यस एक अच्छा चुनो, उसको फोकस करो, एक अच्छा चैनल उसको फोकस करो और उसके अटेंड करो, क्योंकि आपको फ्लो में जाना है, ऐसे नहीं कि सब खा लूंगा मैं, ऐसे नहीं होता है। यस मिनिमलिस्टिक होना पड़ेगा आपको, सब पे जी नहीं जाना है। यूट्यूब पे आप सब देख सकते हैं, क्योंकि वो फ्री है। यूट्यूब इज फ्री एजुकेशन, सबका वीडियो देखो, सबके चैनल पे जाके अच्छा अच्छा वीडियो निकालो, बेसिक क्लियर करो, क्विज प्रैक्टिस करो, मॉक्स देखो। यस वो एक आपको अच्छा आदत बन जाएगा। पर टेलीग्राम पे सबके चैनल नहीं जाना है, स्पेसिफिक अच्छे अच्छे चैनल का ही मॉक प्रैक्टिस करो, क्विज प्रैक्टिस करो। अगर कोई कोई सब्जेक्ट वाइज करवा रहे हो वो मस्त है, वो बढ़िया है। यस वो चैनल में जब प्रैक्टिस करा था वो बंद कर दिए वो लोग, पता नहीं क्यों, बहुत ज्यादा मेंबर हो गए वो बंद कर दिए। फिर से वो एक ओपन किया, तब हमारा एग्जाम हो चुका था। तो वो एक हेल्प किया उस वक्त। कुछ अलग स्टेट का था, हमारा उड़ीसा का नहीं था वो वाला, हिंदी में मतलब था ओके वो वाला। तो वो अच्छा था। और इससे मतलब बहुत और एक बोलेंगे कि आपका जो नोट है वो आपका अस्त्र है। जब आप पढ़ रहे हैं तो आप एक नोट बना ले, आप जहां भी जाएंगे वो नोट लेके जा यस और वो पढ़े। अगर आप सुबह 3 घंटा पढ़े और एक नोट में 10 लाइन लिखे हैं, दिन भर वो 10 लाइन देखने हैं आपको। ओके आप खाते वक्त देखिए 10 लाइन, जब भी आपको फ्री टाइम मिले 10, अगर, क्योंकि मैक्सिमम देखा जाए तो कोई कोई काम भी करते हैं फुल टाइम और यस वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको भी हम बोलेंगे कि जब भी आपको टाइम मिले यूट्यूब देखो, क्विज प्रैक्टिस करो, और आपका जो नोट बने है सुबह
वो पढ़ो, फिर इवनिंग शाम को जाके फिर से शुरू करो, और रात को 10 बजे सो जाओ। यस 11, 12, 1 बजे नहीं पढ़ना है, यस क्योंकि आपको काम भी करना है अगले दिन। जी इसलिए 10 बजे कैसे सोना है? सोते वक्त आपको सोचना है कि आज हम क्या पढ़े, बस यही सोच के आपको सोना है। इतना ही काम करना है बस। 10 बजे सो जाओ, फिर से 4 या 5 बजे आराम से उठो, 7-8 घंटे का स्लीप लो, क्योंकि माइंड नीड्स रेस्ट। यस आप दिन भर काम किए, पढ़े, थके, नाउ यू नीड रेस्ट। तो 7-8 घंटे का आप स्लीप लो, आराम से उठो। जब आप उठेंगे तो आपको थकान महसूस नहीं होना चाहिए, आपको फुर्तीला महसूस होना चाहिए। उठो, और आपको मेरे में एक प्रैक्टिस कर रहा था उठने के बाद, हम सबको मतलब सबके साथ शेयर करेंगे। मैनिफेस्टेशन करो कि इतना सीट है, पर मेरा एक सीट है। यस यू शुड थिंक फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ प्रिपरेशन दैट चाहे कुछ भी हो, एक सीट तो मेरा ही है। ये यस मैनिफेस्टेशन आपको करना है सुबह, हर रोज। रात को भी आप कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन। तो एक पॉजिटिव एनर्जी एनवायरमेंट से आएगा, तो आपको वो इंस्पिरेशन देगा कि अगर मुझे सीट चाहिए तो मुझे उस तरह का पढ़ना है। यस तो आप और थोड़ा डीप जाएंगे। इतना ही हम सजेशन देंगे सबको, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको सबको मेरा बधाई हो कि आप ऐसे ही प्रिपरेशन शुरू कीजिए। ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, अपना कीमती जो सजेशन है आपने हमारे साथ शेयर किया, अपना एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आई वुड लाइक टू give heartfelt thank to agriculture GK for giving me this opportunity to speak about me and my success story. सक्सेस स्टोरी हम नहीं बताएंगे, ये बस एक स्टोरी है यस जो सफलता मतलब सफल के कदम पर आया। तो थैंक यू। ओके। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आपके सिलेक्शन के लिए भी। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।